पर। आज फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम में ये जो प्रोग्राम रखा गया है, ये प्रोग्राम स्किल एंड बिजनेस डेवलपमेंट के नाम से प्रोग्राम रखा गया है। जिस तरह धीरे धीरे एक बच्चा जवान होता है, बड़ा होता है, अपने आप को डेवलप करता है और हर एज में धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है, और प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को सीखते हैं कुछ ना कुछ। उसी तरह पहले हम ये प्रोग्राम करते थे, स्किल डेवलपमेंट का अलग होता था और बिज़नेस का अलग होता था, लेकिन हमने ज़रूरत को समझा कि बिज़नेस क्या है और स्किल क्या है। मतलब बिज़नेस स्किल जब इंसान सीखता है तो स्किल सीख के वो आगे अपना बिज़नेस डेवलप कर सकता है। तो इसीलिए हमने इस प्रोग्राम को एक कॉम्बिनेशन दिया कि स्किल एंड बिजनेस डेवलपमेंट, कि हम किसी को भी बेरोज़गार नहीं रहने देंगे, किसी को भी हम बेरोज़गार नहीं रहने देंगे। क्योंकि आज इंडिया में, इस देश में बेरोज़गारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हम देखते हैं कि हमारे माशरे में काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई पूछता नहीं है, जो मायूस रहते हैं। तो ऐसे बच्चों से, ऐसे नौजवानों से हम फैज़ान ताजुल औलिया की तरफ से आवाज़ लगाते हैं कि आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। फैज़ान ताजुल औलिया ने ये अहद लिया है कि हम किसी को भी बेरोज़गार नहीं रहने देंगे। अब उसकी तरकीब क्या है? तो तरकीब ये है कि जो भी स्किल सीखना चाहता है, अभी वो फैज़ान ताजुल औलिया उनको ऐसे फाउंडेशंस है, ऐसी संस्थाएं हैं जो स्किल में बच्चों को माहिर बनाती है, बच्चों को एक स्किल बनाती है। तो ऐसे फाउंडेशन के साथ हम उनको जोड़ने का काम करते हैं। साथ के साथ में उनको सर्टिफिकेशन मिलता है, क्योंकि सर्टिफिकेशन मिलेगा तो एक उनको सोसाइटी में एक उनको रुतबा मिलेगा, तो सर्टिफिकेशन मिलेगा, साथ के साथ में उनको जॉब मिलेगा। अब जॉब इसीलिए क्योंकि कुछ टाइम उनको, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस काबिल नहीं बनेंगे, और जब वो कुछ साल, 2 साल, 3 साल में पूरी तरह से पक जाएंगे, पूरी तरह से मेहनत करेंगे, अच्छे से वो करेंगे, तो फिर उनको जो है अपना बिजनेस खुद का भी वो चालू कर सकते हैं। और इसके लिए भी जो फाउंडेशंस है वो मदद करती है। स्किल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किताबों से ज्ञान प्राप्त करना। स्किल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि काम को किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, कि कोई काम को स्किल यानी आसानी से किया जाए, उसमें किस तरीके से अपना समय बचा सके, उसको किस तरीके से अपना बॉडी लैंग्वेज सुधार सके, बात करने का तरीका, उस काम को आसानी से करने का तरीका। इसमें बहुत तरीके होते हैं, जैसा कि टेक्निकल स्किल्स होती है जिसमें जो रहता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती है कि जो मशीनरी द्वारा होती है, तो उसका ज्ञान प्राप्त करना। सॉफ्ट स्किल होता है जिसमें जैसा कि कम्युनिकेशन, किस तरीके से किस तरीके से बात की जाना चाहिए, ये भी एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम का एक हिस्सा है। इसमें होता है लाइफ स्किल की आप किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, किस तरीके से बैठना चाहिए, किस तरीके से बात की जानी चाहिए, ये सभी चीज़ जो रहती है वो स्किल डेवलपमेंट का एक हिस्सा ही होता है। और गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट के इसमें बहुत सारी अपनी स्कीम्स निकाली है जिसका क्या महत्व अभी तक लोगों को पता नहीं है, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसकी जानकारी आज हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जिसके अंदर हो गया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट के अंदर लोगों को इंडस्ट्री और ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है, जिसमें ट्रेनिंग देने के बाद गवर्नमेंट जो होती है इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 टाइप से जो रहता है योजनाएं प्रोवाइड करती है, जिसमें रोजगार और सब चीज़ों की मदद मिलती है। इसमें भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है। दूसरा होता है इसमें नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, जो है 2015 में गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। इसके अंदर का भी जो मिशन होता है वो अलग अलग तरीके से सेक्टर में जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का होता है। और ये सब चीज़ों के लिए जो है गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी स्कीम्स निकाली है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गया, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको डेवलप करने के लिए जैसा गवर्नमेंट का ऐसा लोन प्रोवाइड करती है। इसका लोगों को ज्ञान नहीं है। हम आज इस मंच के तौर पर
हम आगे लोगों को इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं कि भैया अगर आपको रोजगार करना है तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के इसमें बहुत से जो लोग हैं जिसमें जानकारी है तो उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया है। 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, आज वो 20 लाख रुपए हो गए, लेकिन लोगों को क्या है उसके बारे में पता नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स है, आपका बिजनेस पहले से रनिंग है, तो आप एक ईजी तरीके से एक उसका पोर्टल है जो मैं आपको आगे चलकर बता दूंगा। अभी उसका मुझे पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन 20 लाख तक का उसके अंदर का लोन का एक स्कीम से निकला है। उसी तरीके से स्किल क्या बोलते हैं स्टैंड अप इंडिया, जिसके अंदर 2 करोड़ रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। ऐसी जो ये स्कीम्स हैं ये भी गवर्नमेंट ने अपनी तरीके से लॉन्च की है। जो सभी जो आता है वो स्किल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है, जिसके अंदर जो रहता है गवर्नमेंट जो 3 महीने का अपना इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद ट्रेनिंग देने के बाद आपको स्किल डेवलप किया जाता है, उसके बाद उसमें वो आगे बढ़ाया जाता है। अभी हम लोग ICC फाउंडेशन के तौर पर जो बच्चे हैं, अभी सतीश सर यहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ पर जो रहेंगे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड दिया जाएगा और उनको जो है उस तरीका सिखाया जाएगा कि किस तरीके से काम किया जाता है। कि आपको अगर कुछ मैकेनिक है तो मैकेनिक के तौर पे किस तरीके से उसमें मशीनरी का ज्ञान दिया जाए, और सभी चीज़ों में कैसा है टेक्निकली ज़्यादा चीज़ें आ गई है तो उसमें कंप्यूटर का ज्ञान और सब चीज़ें जो रहेंगे वो प्रोवाइड की जाती है। तो उसकी सब इन्फॉर्मेशन ICC फाउंडेशन के बारे में प्रोवाइड करती है। जैसे फाइनेंस रिलेटेड हो गया, बैंकिंग रिलेटेड हो गया, तो उसमें सिखाया जाता है कि फाइनेंस क्या होता है, उसकी जानकारी दी जाती है। किसी चीज़ में जॉब करना है वहाँ पर उसके बारे में बताया जाता है कि कस्टमर से कैसे बात करना चाहिए, कैसा उसमें लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कैसा आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। वो सब चीज़ों की ट्रेनिंग जो है ICC फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है और उसमें उनको पूरी तरीके से ट्रेनिंग देने के बाद उनको आगे बढ़ाया जाता है। मौलाना साहब, मोहसिन भाई, आप लोग हर बार मुझे यहाँ बुलाते हैं, हर बार नए स्टूडेंट से मिलाते हैं और हर बार कोशिश करते हैं कि कोई बच्चे या जो भी जॉब है उनको मिलना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए और उनकी तरक्की होना चाहिए। तो आपने जितने भी लड़के को मेरे पास भेजे थे ICIC फाउंडेशन में, जिसमें ICIC एकेडमी फॉर स्किल, उसमें बच्चे आए भी, सीखे भी और आज सक्सेसफुल कंपनी में, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है अप्लाइंसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसमें वो काम भी कर रहे हैं एज सर्विस इंजीनियर करके, और वो सैलरी भी कमा रहे हैं और सैलरी का रेशो उनका बढ़ते जा रहा है। उनका इनकम एक 8-9 हज़ार रुपये से स्टार्ट होता था और वो आज 6 महीने 7 महीने 1.5 साल में कम से कम अबाउट 35,000 रुपीज़ कमा रहे हैं। अब सर ने बोला था कि बच्चों को यहाँ पे बुलाते, उनसे बातचीत करते, लेकिन बच्चों के पास में मैं जब आज सवेरे मॉर्निंग में 10 बजे कंपनी गया, कंपनी में मैंने मिला तो वहाँ पे कम से कम 15 से 20 लड़के थे, लेकिन उनको बोलने के बाद उन्होंने ये बोला, सर दिवाली का टाइम है और कंप्लेंट रेशियो हमारे पास इतना ज़्यादा है, तो और रात को 9 साढ़े 9 बजे हमको छुट्टी होती है, मीन टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि फील्ड पे एक बार निकले तो वो फील्ड से आने को घर में टाइम लगता है। ये जो फील्ड था ICIC फाउंडेशन, ICIC एकेडमी के थ्रू हम लोग ट्रेनिंग देते थे। अभी ICIC एकेडमी में ने ये अर्बन का बन करके रूरल में ले, लेकिन नागपुर का ऑल ओवर इंडिया में एक ही सेंटर बचा हुआ है जो ICIC का सेंटर सिविल लाइन में, जहाँ पे बड़ा लैब है और वहीं पे हम लोग 2.5 साल से वो ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन इस बार ICIC ने वो जो लैब है वो रोटरी क्लब को दिया, रोटरी क्लब ऑफ नागपुर, और उन्होंने अभी अपना नाम रखा हुआ है रोटरी स्किलिंग सेंटर, रोटरी स्किलिंग सेंटर करके अपना वहाँ पे चालू किया है, सपोर्टेड बाय ICIC एकेडमी पर। तो ये ट्रेनिंग पहले 72 डेज का था, अब ये ट्रेनिंग 54 डेज का है। मीन्स पहले 3 महीने लगते थे, अब इसको 2 महीने लगते हैं। इसमें टाइमिंग पहले 5 घंटे का था, 12 से 5 बजे तक था, लेकिन अभी टाइमिंग हो गया कि मॉर्निंग 8 से 11 बजे तक, मीन्स 3 आवर्स का, 3 घंटे का ट्रेनिंग है।
यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड होम अप्लायंसेस रिपेयर कोर्स है। ट्रेनिंग का नाम है इलेक्ट्रिकल एंड होम अप्लायंसेस रिपेयर कोर्स, 54 डेज का। इसमें इलेक्ट्रिक का पूरा वायरिंग, सबसे स्टार्ट वायरिंग से होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक का पूरा वायरिंग में एक्सपर्ट बनाते, और उसके बाद में होता है अप्लायंसेज, जिसमें वॉशिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, उसके बाद में ओवन आता है, वाटर प्यूरीफायर आता है, कूलर आता है, सीसीटीवी कैमरे आते हैं, और फ्रिज का बेसिक पढ़ाते वहाँ पे, मोबाइल का बेसिक पढ़ाते, सोलर का पढ़ाते। तो ऐसे बहुत आइटम है। और यहाँ पे हम लोग बिजनेस का नॉलेज मीन्स इलेक्ट्रिकल और होम अप्लायंसेस के जितने भी प्रोडक्ट है उसका अगर बिजनेस करना है आपको, तो वो रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, उसका पैसा कितना लगता है, ये सब हम लोग वहाँ पे बताते हैं। सेकंड, सर ने जैसा बताया है कि फाइनेंशियल लिटरेचर मीन्स उनको हर स्कीम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो वो भी हम लोग उनको बताते हैं, और पूरे तरफ से तैयार करके हम उनको 100% जॉब कंपनी में लगा दें, ताकि वही से अगर वो जॉब करेगा सैलरी कम मिलती है, लेकिन 2 महीने में उसको वहाँ पे ग्रोथ मिलता है, और वहाँ से नया एजुकेशन चालू हो जाता है कि उसको आगे कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे एक नया क्वालिफिकेशन वहाँ पे मिलता है, जिससे उसका ग्रोथ लेवल बढ़ता है। और आप उस बच्चे को खाली 3 या 4 साल के बाद में देख लो, तो उसके पर्सनैलिटी में वो क्वालिफाइड चीज़ें दिखती है जो हम 10 साल खर्चा कर देते हैं। तो ये सेंटर अभी 14 तारीख को बैच चालू हो रही है, 14 तारीख को, जिसमें एडमिशन चालू है। 2 यूनिफॉर्म है, सर्टिफिकेट है और एक टूल किट, और जॉब 100%। अगर किसी को एडमिशन करना है तो अभी आ सकते हैं और एडमिशन कर सकते हैं। एजुकेशन, इसमें एजुकेशन आपको 8-9 से लेके अंडर ग्रेजुएट तक, और एज लिमिट चाहिए 18 प्लस होना चाहिए, मीन्स 18 स्टार्ट हुआ या प्लस हुआ चलता है तो 30 तक, क्योंकि जॉब के लिए जो कानून कायदे के हिसाब से वो 18 साल का होना जरूरी है। तो ऐसे टाइप के अगर आपके पास में कुछ जो भी जिसको सीखना है तो वो आ सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मौलाना साहब कई दिनों से इस कोशिश में लगे हुए हैं। ताजुल औलिया ओल्ड एज होम फाउंडेशन के मौलाना इरशाद बदर साहब और हमारे मोहसिन भाई और उनकी पूरी टीम इस काम में लगी हुई कि हमारे एरिया का, हमारे अतराफ़ के जितने बच्चे हैं वो किसी न किसी काम में लगे और अच्छी रोजी कमाए। इसके लिए वो पूरी जद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं। मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ। और कई लड़के इसमें लग चुके हैं और आज काफ़ी तनख्वाह कमा रहे हैं। इसी तरह आगे भी काम को बढ़ाया जा रहा है। और मौलाना साहब ने अभी जो बुलाया, हमारे सचिव सर ने बताया है कि 14 तारीख से नई चालू हो रही बैच, उसके लिए जो भी बच्चे अपनी तरफ से कोशिश करेंगे उनको भी सर्विस पे लगाया जाएगा। और उनको भी, क्योंकि इन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, हमारे मौलाना साहब ने और सचिव साहब ने, इन्होंने, हमारे सर बारी सर भी बहुत इसके अंदर इंटरेस्टेड है। डॉक्टर असलम बारी सर कौम के बारे में हमदर्दी बहुत ज़्यादा रखते हैं। एक ज़माने से उन्होंने अपनी सर्विस में रहते हुए भी कौम के लिए बहुत कुछ किया कोशिश। इसी तरह उनकी जिम्मेदारी, वो भी इस चीज़ में दिलचस्पी रख रहे हैं कि कौम के बच्चे बेरोजगार ना रहे और बेतालीम ना रहे। उनको जो भी उसके अंदर ज़रूरत पड़ती है सर बराबर मदद करते हैं। हमारे बदरुल जमा साहब और उनकी टीम बच्चों को इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट के अंदर हर तरह से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कौम के निकले और उनकी ज़िंदगी आबाद हो और अच्छे से वो रह सके अपने घर में, अपने माँ बाप की खिदमत कर सके। तो इतने कहकर मैं दुआ के लिए दरकार करूँगा कि सरकार इनके इस काम को खूब आगे बढ़ाए, तरक्की फरमाए और इजाफा फरमाए। सबसे पहले तो मैं सभी ज़िम्मेदारों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ।
देखिए, ऐसा है दुनियादारी कि हम जब बात करते हैं तो हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उसके बच्चे पढ़े लिखे और अच्छे बने, अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताए। अब पढ़ाई लिखाई की जहाँ तक बात आती है तो अपनी हैसियत के हिसाब से या गवर्नमेंट की स्कीम जितना भी हो, हर माँ बाप चाहता है कि बच्चा अच्छा पढ़े, उसकी पूरी जद्दोजहद करते हैं। लेकिन अलग अलग कारण होते हैं, किन्हीं कारणों से बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, बच्चियां ऐसी हैं जो आगे पढ़ लेते हैं। अब ज़माने का माहौल ऐसा है कि आप कितनी भी डिग्री ले लीजिए, बड़ी बड़ी डिग्री ले लीजिए, और जब आप रोज़गार के मैदान में, नौकरी के मैदान में बाहर आते हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलती है। फिर ये सवाल उठता है कि भाई मैंने इतना पढ़ लिया, बीए किया, बीकॉम किया, एमएससी किया, बीएससी किया, नौकरी क्यों नहीं है? तो उसे कहा जाता है पढ़ाई लिखाई की भाषा में कि कुछ नौकरियां, कुछ डिग्रियां ऐसी होती है जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल है, परंपरागत है, जनरल है, और कुछ डिग्रियां ऐसी होती है जो टेक्निकल चीजें सिखाती है। आज का दौर टेक्निकल का दौर है। अगर बड़ी बड़ी 10 डिग्रियां भी आपने ले ली तो वो नौकरी नहीं देती है, लेकिन टेक्निकल चीजें जिसे आज मराठी की या हिंदी की भाषा में हम कौशल्य कहते हैं, वो चीज अगर आपके पास में है, आप रास्ते से देखिए, अपने आजू बाजू देखिए, तो आपको एक पाना पेंचिस लेकर बैठने वाला बच्चा भी 1000-1500 रुपए कमाता है पर डे, और बड़ी से बड़ी डिग्री लेके वाला आदमी भी घूमते रहता है नौकरी की तलाश में, से 100-200 की नौकरी भी नहीं मिल पाती है। तो मौलाना इरशाद साहब और फैजान ताज औलिया ने यह मुहिम ली है कि इस अतराफ में नहीं बल्कि नागपुर में और आसपास में भी हमारे बच्चे कहीं अगर है तो निराश ना हो, वो मायूस ना हो, वो अपना प्रॉब्लम लेके, अपना मसला लेके यहां पर आए और फैजान ताजियों के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे मुलाकात करें। मैं इस मौके पर सभी सुनने वालों को और सभी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप अपने आसपास, अपने घर में, अपने रिश्तेदार में, अपने मोहल्ले में, अपने जान पहचान में, जहां कहीं भी पढ़ लिख कर जिन्होंने छोड़ दिया है, 8वीं से आगे 10वीं हो, 12वीं हो, ग्रेजुएशन से कम कोर्स किया हो और वो खाली बैठा है, वो परेशान है, वो बच्चा ओल्ड एज होम ताजुल औलिया में आए, अपनी मुलाकात बताए, अपनी चीज रखे कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह उसके लिए रास्ता बताया जाएगा। इसके लिए ये बैठे हैं, ये मिशन है। हर हम जो भी सुन रहा है उसका फर्ज है, हम रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि आपके नजर में जो कोई भी बच्चे बच्चियां हैं वहां तक ये मैसेज पहुंचाइए। देखिए, जब नौकरी नहीं होती है, पढ़ लिख लेते हैं बच्चे और नौकरियां नहीं मिलती तो उनको फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, निराश हो जाते हैं, और कुछ लोग उसका गैर फायदा उठाते हैं। हमारे कौम में हम जो देख रहे हैं कि कुछ बच्चे बच्चियां गलत रास्ते पे जा रहे हैं, वो न जाने पाए, उनके लिए नौकरी है, उनके लिए बिजनेस है, उनके लिए मार्गदर्शन है। मौलाना इरशाद साहब जैसे लोग बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है, इसलिए आप गलत रास्ते पे मत जाइए। सही सलाह के लिए, सही रास्ते के लिए ये मकाम है बाबा ताजुल औलिया के पास में, यहां पर आप आइए और इंशाल्लाह बेहतरीन है। बाकी लोग एजेंट होते हैं, अलग अलग ढंग से शोषण करते हैं, तकलीफें देते हैं, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके भाई बहन यहां पे बैठे हैं, ये आपको सही रास्ता बताएंगे। जितनी भी चीजें हैं, आपने जो भी पढ़ा है और स्किल्ड है, आपको स्किल्ड मिलती नहीं, सिखाने वाले पढ़ाने वाले लोग होते नहीं है, यहां आपको स्किल्ड सिखाया जाएगा, और स्किल्ड अलग अलग सेक्टर में है। हमें अक्सर ये कहा जाता है, जो लोग पढ़ते लिखते हैं, इवन बी करने वाले लोग भी अगर होंगे, उनसे भी अगर आप बात करोगे तो ये कहते हैं यार मैंने ये कोर्स किया, वो कोर्स किया, इस फील्ड में बी किया, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बोला जाता है वो कभी मरता नहीं, कितने भी चेंज आ जाए। ये चीज ऐसी है, लाइन ऐसी है, ये कभी मरेगी नहीं, कभी बंद नहीं होंगी। इसलिए अगर आप ये सीख लोगे और पाना पेंचिस लेके अपने घर में भी बैठ जाओगे, आज तो जमाना ऐसा है मार्केटिंग का है, मोबाइल मार्केटिंग का है, घर बैठे बैठे आपको दुकान लगाने की भी जरूरत नहीं है। घर के सामने एक पार्टी लगा लीजिए, अपने जान पहचान वाले लोगों को अपना नंबर दे दीजिए, सामने वाला आपको खुद फोन करके बुलाएगा, भैया मेरे घर में ये चीज बिगड़ गई है, अपनी बैग उठाइए, साथ में अपने एक दोस्त को लीजिए, वहां जाके काम ठीक ठाक कर दीजिए और पैसे लेके आप आ जाइए। तो इस तरह का आप वर्क कर सकते हैं। अगर आप में जुनून है, आपको लगता है कि नहीं यार छोटा नहीं, मुझे तो बड़ा बनना है, तो आप अपना दुकान, अपना शॉप बना सकते हैं, 4 और लोगों को आप काम दे सकते हैं। और क्योंकि अगर आपका ये अच्छा व्यवहार रहा, आपकी बातचीत, आपका स्किल, सब सिखाया जाता है यहाँ पर, कि जो कहते हैं ना कि आज के दौर में भी कितना भी जमाना बदल दीजिए, बिजनेस जो चलता है वो क्वालिटी के ऊपर चलता है। अगर आपका माल अच्छा है, अब वो क्वालिटी से चलते चलते उसके आगे एक नई चीज आई है कि मैं अक्सर एक चीज कहता था, ये नागपुर शहर है अपना है, हम लोग बहुत पहले जमाने में देखते थे, और वो चीज मुझे आपको बताने में कोई संकोच नहीं होगा। बैद्यनाथ चौक से जब आगे आप जाते हो तो वहां पर एक मोक्षधाम करके जगह है,
हमारे हिंदू भाइयों का कब्रिस्तान जिसे कहते हैं, वहां पर एक ऑटोमोबाइल्स का शॉप है, अरुण ऑटोमोबाइल्स एक जमाने में उसका नाम था, बजाज का डीलर था वो, और टू व्हीलर वो बेचता था। तो बजाज ने उसको एजेंसी दिया था अरुण ऑटोमोबाइल्स के नाम से। अब बजाज के पहचान वाले कुछ लोग थे, तो उन्होंने एक पाटनी ऑटोमोबाइल्स को वो कामठी रोड पे एजेंसी दे रखी थी। उस जमाने में 2 एजेंसियां थी नागपुर के अंदर में, एक अरुण ऑटोमोबाइल्स, एक पाटनी ऑटोमोबाइल्स। हमने जब स्टडी की, मालूमात करी, उस जमाने में लूना टू व्हीलर बहुत चलता था, तो किसका बिजनेस ज्यादा होता है, तो हमें यह बताया गया, मालूम किया, हमने स्टडी की, तो बताया गया कि अरुण ऑटोमोबाइल्स जो है उसका बिजनेस बहुत ज्यादा होता है। वही माल वही रेट में बेचने के बाद भी पाटनी का बिजनेस बहुत कम होता है। तो हमने उन लोगों से मुलाकात की, उनको पूछा ऐसा क्यों, तो मालूम ये पड़ा कि अरुण ऑटोमोबाइल्स में जो कर्मचारी काम करते हैं, उनका लहजा, उनकी बातचीत, उनके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, लोगों को पसंद आता है, अपने तरह बातचीत करते हैं। और पाटनी वाला थोड़ा हैकर टाइप का आदमी है, देखो ले लो करो, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, तो उसके यहाँ बिजनेस कम होती थी। तो हमारे जहन में उस जमाने में ये बात आई, और आज वो चल रहा है मार्केट में, कि बिजनेस आपका आपके एटीट्यूड पर, आपके व्यवहार पर, आपके बातचीत पे, इस पर डिपेंड हो गया है। आप खुद देखिए, आपके घर के आजू बाजू आप रास्ता देखिए, आजू बाजू नजर डालिए, आपको वहां 2-4 किराने की दुकानें दिखाई देगी, और आजकल जो माल है वो पाउच में मिलता है। हल्दीराम का एक पाउच 10 रुपए का ये दुकान में भी है, 10 रुपए का दूसरे दुकान में भी है, सेम है, लेकिन कस्टमर एक दुकान में ही ज्यादा जाता है, क्योंकि वो दुकानदार बहुत अच्छे से बातचीत करता है, व्यवहार करता है। इस तरह का बिजनेस है। इसलिए बच्चों, आप जो मेरी बात सुन रहे हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ ट्रेनिंग में सिखाई जाने वाली है। अच्छा बनना है, बड़ा बिजनेस करना है, किस तरह से करना है, तो आपको ट्रेनिंग के साथ साथ ये सारी चीजें मिलने वाली है। और बिल्कुल आप यहाँ पे आइए, किस किस तरह की ट्रेनिंग है, कैसी है, कहाँ है, क्या करना है, वो सारी चीजें बताई जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखिए, जमाना उसी की कदर करता है जो मेहनत करता है, जो आगे बढ़ता है। आप ये सोचोगे कि भी रेडीमेड बना बनाया प्लेट मेरे को मिल जाएगा, ऐसा जमाना नहीं है। कोई भी फील्ड हो, आप किसी भी फील्ड में काम कीजिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, तरक्की उतनी आपको ज्यादा मिलेगी। ये सब भाई बहन यहाँ पर आपके लिए बैठे हैं, अलग अलग फील्ड है, अलग अलग इलाके हैं। हमारी कुछ बच्चियां हैं, अगर वो भी चाहती हैं तो उनके लिए भी कुछ कोर्सेस यहाँ पर है, कुछ ट्रेनिंग यहाँ पर है। और मैं तो बच्चियों से भी बिल्कुल कहूंगा कि आप मौलाना साहब के यहाँ पर जरूर आइए, ताजुल औलिया ओल्ड एज होम में, क्योंकि हम जब देखते हैं कि हमारी बच्चियों का कुछ कम ज्यादा हो जाता है, तो किसी के यहाँ जाके छोटे मोटे काम करती है, हमें बहुत अफसोस लगता है। उसके बदले अगर वो बच्चियां सीख ले, और भले ही अल्लाह अच्छा करे सभी चीजों को, लेकिन सीखने में क्या प्रॉब्लम है, आपको नॉलेज रहेगा, मालूमात आपके पास रहेगी। नौकरी करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, बिजनेस करना है कीजिए, नॉलेज तो रहेगा आपके पास में। और जिंदगी में कब किस मोड़ पे क्या आता है कुछ बता नहीं सकते, तो नॉलेज आपको मिल रहा है। मौलाना साहब ने एक बहुत अच्छी अरेंजमेंट आपके लिए की है। मैं फिर से सभी सुनने वालों से गुजारिश कर रहा हूं, भाई बहनों सभी से, कि इस चीज को आप लोगों तक समझाइए। किसी बड़े कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, बड़े लोगों के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। ये आपके भाई बहनों की जगह है। यहां आप हक से आइए और अपनी बातचीत कीजिए, अपने प्रॉब्लम कीजिए, आपके एजुकेशन के हिसाब से, आपके तालीम के हिसाब से, आकी बाकी मसलों को ध्यान में रखते हुए सही कोर्स कौनता है, कहाँ आपको जाना है, क्या करना है, उस तरह की आपको मार्गदर्शन किया जाएगा, गाइडेंस किया जाएगा, रास्ते बताए जाएंगे। और भी बहुत तरह के यहाँ पे काम है, उस चीज में हम आपके साथ पूरी ताकत से खड़े रहने वाले हैं। फिर से एक बार मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि जो बच्चे 8वीं से आगे जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है, 10वीं हो 12वीं हो, अगर पढ़ भी रहे हो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पढ़े, अंडर ग्रेजुएट है, वो भी आइए। और मैं फिर से एक भी और गुजारिश करूंगा कि हो सकता है कोई बच्चा ग्रेजुएट हो गया होगा, आगे हो गया होगा, वो भी अगर खाली पीली बैठा है तो वो भी एक बार यहाँ पर आइए, हम उसको भी उसके हिसाब का गाइडेंस करेंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी एग्जामिनेशन है, क्या करना चाहिए, आगे क्या रास्ता आपको मिल सकता है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पढ़ाने के नॉलेज के साथ साथ, गाइडेंस के साथ साथ, मालूमात के साथ साथ एजुकेशन की भी इंफॉर्मेशन आपको देगा और आपके रोजी रोटी के मसले को भी हल करने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए आप बेखौफ आइए। और जो जो लोग सुन रहे हैं वो सबसे गुजारिश फिर से मैं कर रहा हूं कि आप इसको, आप हमारे एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव बन जाइए, प्रतिनिधि बन जाइए। अपनी कौम की एक जिम्मेदारी है इस चीज को समझ के हर मोहल्ले में, हर बस्ती में, हर जगह पर पढ़ने वाले हो, छोड़ देने वाले हो, हर बच्चों को ये मालूम रहे कि यार नौकरी की अगर बात आती है तो एक ही मकाम है, फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम। वहां पे मैं जाता हूं, मेरे मसले का हल वहां पे निकलेगा। और मौलाना इरशाद साहब है, हमारे हाजी अब्दुल हसन साहब है और पूरी टीम है, ये आपकी मदद करेंगे।
फिर से एक बार इस बेहतरीन प्रोग्राम के लिए और बच्चों को मालूमात देने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। इसके लिए मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे बढ़ के हम सब मिलकर ये जो मसले आ रहे हैं इसको हल करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ताजियाबाद शरीफ के औलिया नगर में कौम के हमदर्द, समाज के हमदर्द, जो जिनको कुड़न है कि किस तरह हमारे समाज से बुराइयां ख़त्म हो और बुरे यानी एक अच्छा नेक काम करें, हलाल रोज़ी कमाएं, मेहनत वाली रोज़ी कमाएं। जो अभी सोच बनी हुई है कि शॉर्ट में पैसा कमाना, अचानक करोड़पति रातों रात बन जाना, और ऑनलाइन सिस्टम और ऑनलाइन मोबाइल में जुआ खेल रहे हैं और ना जाने कैसी कैसी हरकतें बच्चे कर रहे हैं और बड़े बड़ी चोरियां कर रहे हैं, और इसी चक्कर में ज़्यादा कमाने के, जल्दी कमाने के चक्कर में नशे की चीज़ें बेच रहे हैं। बड़ा दिल हमारा कुड़ रहा है कि हम क्या करें। तो माशाल्लाह हमारे हाजी अबुल हसन ताजी साहब, हमारे डॉक्टर अब्दुल बारी प्रोफेसर साहब, हमारे सतीश दुर्गे साहब, हमारे एडवोकेट इमरान ताजी साहब, हमारे मोहसिन भाई, सब यहाँ पर एक दर्द लेके बैठे हैं कि किस तरह अपने समाज को एक अच्छा सुंदर बनाया जाए। इसके लिए ये जो 15 साल, 18 साल, 20 साल के जो बच्चे हैं वो बड़े तो हो गए, 20 साल के तो हो गए, लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिलने की वजह से एक नाउम्मीदी है, और उसी नाउम्मीदी की वजह से वो कोई रास्ता नज़र नहीं आने की वजह से, या किसी कारण बचपन में स्कूल वगैरह पढ़ाई वगैरह नहीं करने की वजह से, गरीबी की वजह से, या बचपन में ही कहीं यानी घर का माहौल ठीक नहीं होने की वजह से, जो भी है, उनकी उम्र बड़ी हो गई लेकिन आज कारोबार नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए निराश होने की ज़रूरत नहीं, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सब फाइनल डिसीजन हो गया है कि जिनकी उम्र 18 साल से 30 साल के दरमियान है, उनमें से हम किसी को भी बेरोज़गार नहीं रहने देंगे। हम किसी को भी बेरोज़गार नहीं रहने देंगे, ये हमारा मिशन है। और ये हमने तय कर लिया कि जो 18 साल से 30 साल के दरमियान जिनकी उम्र है, भला ही उनको 8वीं पास हो, 9वीं पास हो, 10वीं फेल हो, लेकिन उनमें एक जज्बा है कुछ करने का, वो ढूंढ रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमारे मोहसिन भाई हैं, ये फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम में, आपको जैसा कि मालूम है कि बहुत सारी टीमें अलग अलग, सबकी जिम्मेदारियां हैं। इज्तिमाई शादी की जिम्मेदारी अलग है, कैंसर पीड़ित सहायता केंद्र चलती हैं, उसके ज़िम्मेदार अलग हैं। इसी तरह एजुकेशन अवेयरनेस के ज़िम्मेदार अलग हैं। ये स्किल्ड ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, उसके ज़िम्मेदार अलग हैं। इसी तरह स्किल डेवलपमेंट के जो ज़िम्मेदार हैं ये हमारे मोहसिन भाई हैं, जिनका मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, 8446191777, 8446191777। अगर आपको, जिनकी उम्र 18 साल से 30 साल के दरमियान है और वो नौकरी की तलाश में है और उसके पास कोई हुनर नहीं है, तो उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह बड़ा बादशाह है, अल्लाह बड़ा बादशाह है, और नाउम्मीदी कुफ्र है। हमारे मोहसिन भाई से आप कांटेक्ट करें, तो मोहसिन भाई आपको, जो बच्चे को हुनर हासिल करना चाहते हैं, तो उनको 3 महीने का 52 दिन की एक ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग कराएंगे और फिर उसके बाद एक कंपनी में जॉब लगाकर भी देंगे। और माशाल्लाह ऐसा नहीं कि अभी बोल रहे हैं हम, 4 साल से अपना स्किल डेवलपमेंट का काम चल रहा है, और बच्चों ने हमारे ICICI फाउंडेशन और भी दूसरी कंपनियों में ज्वाइन की और हुनर हासिल किया, और आज माशाल्लाह कंपनी तो कर रहे हैं लेकिन ऊपर की कमाइयाँ अलग कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है सर कि एक झोपड़पट्टी का बच्चा, एक शराबी का बच्चा, एक जुआरी का बच्चा, जब वो अपना टिप टॉप में बिल्कुल सूट बूट में अपने घर से निकलता है गाड़ी पर, और उसका जो बोलने का अंदाज़ बदल जाता है, उसके रहन सहन का अंदाज़ बदल जाता है, बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह। यही हमारी कामयाबी है कि हम ये चाहते हैं कि अब कोई बच्चा परेशान ना रहे, जिनकी उम्र 18 साल से 30 साल के दरमियान है,
वो स्किल डेवलपमेंट की 52 दिन की क्लास ज्वाइन करें और वो ज्वाइन करने के बाद आपको जॉब से भी लगाया जाएगा। और खुशखबरी ये है कि जो ज्वाइन होना चाहते हैं 14 नवंबर से एक क्लास शुरू हो रही, बैच शुरू हो रहा है। 14 नवंबर से बैच शुरू हो रहा है। इमरजेंसी अर्जेंट में मोहसिन भाई से कांटेक्ट करें और कहाँ एडमिशन करना, कैसे करना, कोई खर्च इंशाल्लाह नहीं आएगा। और जो ये ज्वाइन करेगा उसको सर बताएंगे, यानी 2 ड्रेस कंपनी की तरफ से मिलेंगे और सर्टिफिकेट और जॉब। इसी तरह इसी को और बड़े लेवल पर करने के लिए हर साल सरकार ताजुल औलिया की यौम विलादत के मौके पर, जन्मदिन के मौके पर एक बड़ा बिजनेस अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं, जिसके अंदर अलग अलग बैंकों के मैनेजर्स आते हैं और MSME के डायरेक्टर आते हैं और भी कंपनियों के डायरेक्टर आते हैं, जिनको हम बिजनेसमैन को उनके सामने करते हैं। तो तमाम ऐसे भाई लोग जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और वो अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम बिजनेस मैन के लिए, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ताजबाग में ही, ये तमाम सिटी, पूरी सिटी नागपुर शहर भर के लिए ये प्रोग्राम होगा, जो कि आने वाली 28 जनवरी को इंशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे किया जाएगा, जो कि स्किल डेवलपमेंट एंड बिजनेस अवेयरनेस का एक प्रोग्राम होगा, जिसमें तमाम ऐसे लोग जो अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं वो इस प्रोग्राम में ज़रूर हिस्सा ले, ज़रूर आए और आगे का। और डायरेक्ट मैनेजर्स जो है बैंकों के, उनके सामने उनको बिठाया जाएगा ताकि वो क्वेश्चन आंसर कर सकें। और ये अपने दिमाग से निकल जाओ मैं मुसलमान हूँ मेरे को नौकरी नहीं मिलती, ये निकाल दो दिमाग से, मैं मुसलमान हूँ मेरे को जॉब नहीं मिलता, मैं मुसलमान हूँ मैं बिजनेस नहीं कर सकता। ये सब गलत बातें हैं और सब ये बस प्रोपेगेंडा है। हमारे हज़ारों मैंने गैर मुस्लिम दोस्त हैं, लेकिन कभी यहाँ जात पात वाला मामला ही नहीं होता। ये सब आपको सब मालूम है, बस 20 तारीख का मीटर है उसके बाद सब सही है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। और माशाल्लाह आज भी इंसानियत जिंदा है, इंसानियत जिंदा है इसीलिए तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इंसानियत जिंदा है इसीलिए तो इतना बड़ा अपना फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम चल रहा है। कितने सारे लोग, कोई पहचान नहीं सकता कौन मुस्लिम है कौन गैर मुस्लिम है। तो ये सब ये पॉलिटिकल बातें हैं, अपने को काम करना है और अच्छा काम करके कब्र में जाना है। अस्सलाम वालेकुम।